तुमने सुना अली? सलाह उद्दीन अय्यूबी ने कहा। ये लोग कह गए हैं कि नाजी किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है। हाँ, अली ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का ये कमांडर, जिसका नाम नाजी है, नापाक जहनियत का इंसान है। उसके मुतालिक मैं पहले से भी कुछ जानता हूँ। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है, दरअसल नाजी की ज़ाती फौज है। उसने हुकूमती हलकों में ऐसी ऐसी साजिशें की हैं जिन्होंने इंतजामी ढांचे को बेहद कमज़ोर कर दिया है। आपका ये फैसला बिल्कुल बजा है कि फ़ौज में यहाँ के हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली मालूमात फराहम करूँगा। मुझे शक है कि सूडानी फ़ौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको उस फौज की तरबियत और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सबक दोश करना पड़ेगा। मैं अपनी सफ़ों में ही अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। नाजी घर का बेटी है, उसे सबक दोश करके अपना दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवार गैरों के लिए है, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की जहनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम इस फौज की जहनियत मालूम करने की कोशिश करो, मुझे सही इत्तला दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। मगर नाजी इतना कच्चा आदमी नहीं था। उसकी जहनियत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आज़ाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपनी इक़्तिदार और शैतानियत के साथ था। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जिसे अपने जाल में फांसना चाहता उसके सामने मोम हो जाता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यही रवैया इख्तियार किया। उसके सामने वो बैठता नहीं था, हाँ में हाँ मिलाता चला जाता था। उसने मिस्र के मुख्तलिफ खित्तों से अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी थी, हालांकि ये काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते जा रहे थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कुछ कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने उसे यकीन दिलाया था कि सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज हुक्म की मुंतजिर है और ये कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी को 2-3 मरतबा कह चुका था कि वो बॉडीगार्ड्स की तरफ से उसे दावत देना चाहता है और फौज उसके एजाज में जश्न मनाने के लिए बेताब है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मसरूफियत की वजह से ये दावत कबूल नहीं कर सका था। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में अपने 2 मुअतमद जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। 2 नाचने वालियां साजों की हल्की हल्की मौसीकी मस्ती में आई हुई नागनों की तरह मशहूर कुन अदाओं से रक्स कर रही थीं। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे, उनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इसी कदर थे कि उनके सतर ढके हुए थे। इस रक्स में खुमार का तासुर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स में महव होता था तो कोई मुखल होने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिर्फ दरबान को मालूम था कि वो कौन सा जरूरी काम है जिसकी खातिर नाजी ऐशो तरब की महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जुर्रत नहीं करता। उसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और दरबान उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ सूडानी लिबास में मलबूस एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके चेहरे और कद काठ की दिलकशी देखकर ठिठक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए दरकार नहीं होती थीं। उनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें एक ये था कि वो निहायत खूबसूरत और अय्यार लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था, और एक काम ये भी था कि वो उन्हें अमीरों वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था और उनसे वो जासूसी भी कराता था। जिस तरह कसाब जानवर को देखकर बता देता है कि उसका गोश्त कितना है, उसी तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाजा कर लिया करता था कि ये किस काम के लिए मौजू है। लड़कियों के व्यापारी और बुर्दा फरोश अक्सर नाजी के पास माल लाते रहते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारों में से लगता था। लड़की के मुतालिक उसने बताया कि तजर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को जुबान के मीठे जहर से पानी में तब्दील कर सकती है। नाजी ने उसका इंटरव्यू लिया। वो इस फन का माहिर था। उसके मुताबिक उसने लड़की का इम्तिहान लिया और उसने ये राय कायम की जिस काम के लिए वो एक और लड़की को तैयार कर रहा था, उसके लिए ये लड़की थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मौजू हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उस कमरे में ले गया जहां उसके 2 साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब चोगा उतार कर जिस्म को 2 ही बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहली दोनों नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए। इस नई लड़की के सामने उनकी कदरों कीमत कम हो गई थी। नाजी ने उसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और उस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने जुकोई बताया। नाजी ने उसे कहा, जुकोई, तुम्हें यहाँ लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। वो पत्थर कौन है? जुकोई ने पूछा। नया अमीर मिस्र, नाजी ने जवाब दिया। वो सालार आजम भी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी? जुकोई ने पूछा। हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाजी ने कहा। अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा। नहीं, नाजी ने जवाब दिया।
शराब, औरत, नाच गाने और तफरीह से वो इतनी ही नफरत करता है जितनी हर मुसलमान खिंजीर से करता है। मैंने सुना था कि आपके पास लड़कियों का ऐसा तिलिस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है। ज़ुकोई ने कहा, क्या वो तिलिस्म बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं। नाजी ने कहा, ये काम तुम कर सकती हो। मैं सलाहुद्दीन अयूबी की आदतों के मुतालिक तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? ज़ुकोई ने पूछा। अभी नहीं, नाजी ने जवाब दिया। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊं। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम हशीशीन से निहायत आसानी से करा सकता था। यानी आप उसके साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं? ज़ुकोई ने कहा। इतना बरजस्ता जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वो इसकी तवक्को से ज्यादा ज़हीन थी। हाँ ज़ुकोई, नाजी ने उसके मुलायम बालों पर हाथ फेर कर कहा, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हम नवाला और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे उससे क्या काम लेना है। नाजी ने कहा और जरा सोच कर बोला, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता देना जरूरी समझता हूँ कि एक जादू सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाजो अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन अयूबी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बातें की हैं, वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ही ऐसी बातें कभी न करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़ुकोई ने कहा, मुझे ये बताइए कि सलाहुद्दीन अयूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी? मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ। नाजी ने कहा, उसे रात अपने यहाँ रखूंगा और तुम्हें उसकी ख्वाबगाह में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है, आगे मैं संभाल लूंगी।